अमेरिका में ट्रंप सत्ता संभाल चुके हैं, एक हफ्ता भी बीत चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध विराम उन दोनों के बीच नहीं हो सका। युद्ध विराम की आशंका की वजह से युद्ध ने और तेज रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम पर बातचीत से पहले यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका उनके कब्जे में हो। तो वही यूरोप और अमेरिका की बढ़ती दूरी ने भी जंग की आग को और तेज कर दिया है। यूरोप अब यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन लगातार रूस में बारूद बरसा रहा है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन ट्रंप की शर्तें मान लेंगे और यही वजह है कि यूक्रेन ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीद तो थी कि यूक्रेन में धमाके नहीं होंगे। रूस में ऐसी आग नहीं होगी। दुनिया को लग रहा था कि 20 जनवरी के बाद रूस यूक्रेन का यह घमासान शांत होगा और तबाही का तूफान थमेगा, लेकिन हुआ ठीक उसके विपरीत। ट्रंप शपथ लेकर सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन में कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो वो है युद्ध की रफ्तार, जो पहले से बहुत तेज हो चुकी है। कुछ बदला है तो तबाही का ग्राफ, जो बहुत अधिक है। ट्रंप सरकार के 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों में रूस यूक्रेन के बीच जो बारूदी संग्राम हुआ है, वो अब तक युद्ध का सबसे विध्वंसक फेज माना जा रहा है। आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक हफ्ते में रूस 1250 बम से यूक्रेन को दहला चुका है। 7 दिनों में ही रूस 750 ड्रोन हमले कर चुका है, यानी हर दिन करीब 180 बम और 107 ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। और एक हफ्ते में ही रूस की जमीन पर धमाकों के बाद आग की ऐसी ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। छब्बीस जनवरी को भी यूक्रेन के हमले जारी रहे। रेजान ऑयल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन से हमला किया गया, तो वहीं ओयोल में रूस के एक हथियार गोदाम को भस्म कर दिया गया। इन हमलों में लाखों टन तेल जल रहा है, तो वहीं ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार भस्म हो गया। शनिवार रात से ही रूस का पलटवार भी जारी है। ड्रोन हमले का जवाब ड्रोन हमलों से दिया जा रहा है। 25 जनवरी से 26 जनवरी तक के बीच रूस ने ड्रोन से तूफानी हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 72 ड्रोन से हमला किया। एयर डिफेंस 50 ड्रोन गिरा सका, यानी यूक्रेन में 22 जगहों पर धमाके हुए। रूस के ड्रोन हमलों की वजह से सबसे बड़ी तबाही जैपोरिजिया में हुई। यहां रिहायशी इलाकों में ड्रोन से धमाके हुए। हमलों के आंकड़े से साफ है कि युद्ध की रफ्तार 10 गुना तेज है, यानी जहां एक बम गिरते थे, वहां अब 10 बम से हमले हो रहे हैं। सात दिनों में रूस यूक्रेन पर 20 मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन ने सिर्फ 2 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है, यानी बाइडेन काल से भीषण जंग ट्रंप काल में शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने चुनाव में युद्ध विराम करवाने का जो दावा किया था, वही इस युद्ध की रफ्तार को तेज करने वाला साबित हुआ है। युद्ध तेज होने की 5 वजहें हैं। वजह नंबर 1, युद्ध विराम से पहले रूस अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। वजह नंबर 2, अमेरिका से मदद बंद होने के बाद यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी है। वजह नंबर 3, यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई है।
वजह नंबर 4, यूक्रेन के जरिए रूस के तेल व्यापार को कमजोर करने की कोशिश है। और वजह नंबर 5, यूक्रेन को डर है कि ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच वार पलटवार के दौर में रविवार के 3 बड़े हमले आपको दिखाते हैं। तो जंग की तेज रफ्तार के बीच पहला बड़ा हमला रूस में हुआ है, जहां रेजान ऑयल फैक्ट्री को यूक्रेनी ड्रोन ने दोबारा निशाना बनाया। यहां 48 घंटे के भीतर 2 बार हमले हो चुके हैं और रूस का तेल भंडार नष्ट हो रहा है। दूसरे बड़े हमले की बात करें तो यह भी रूस में हुआ है। रूस के ओरियोल में यूक्रेन ने एक गोदाम को निशाना बनाया। गोदाम में ईरान से खरीदे गए ड्रोन रखे गए थे। हमले में 200 शाहे ड्रोन भस्म हो गए। तीसरा बड़ा हमला यूक्रेन में हुआ है। डोनेस्क में लगातार जीत हासिल करने वाली रूसी सेना ने डोनेस्क के वेलेका नोवोसियोका में कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही रूस का कब्जा अभियान अब और बड़े इलाके तक फैल गया है। यूक्रेन ने रेजान ऑयल रिफाइनरी पर 48 घंटे के भीतर 2 बार हमले किए। पहले हमले के बाद अलर्ट होने के बावजूद यूक्रेनी ड्रोन ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहा। रेजान में लोगों ने 15 धमाकों की आवाज सुनी। रेजान से मॉस्को और सेना को तेल सप्लाई होती थी। रिफाइनरी में तेल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद था। रेजान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस से 8 ड्रोन गिरा दिए गए। लेकिन फिर भी हमला कामयाब रहा। हथियारों की कमी के बीच अब यूक्रेन ड्रोन के अलावा अपनी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के जासूस रूस में सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के एक्सपर्ट रूस में साइबर हमले कर रहे हैं। सेना रूसी फौज पर गुरिल्ला प्रहार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को ब्रिटिश और जर्मन सैटेलाइट से मदद मिल रही है। ब्रिटेन और जर्मनी यूक्रेन को रूस की खुफिया जानकारी दे रहे हैं और फिर ड्रोन के टारगेट फिक्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ डोनेस्क में रूसी सेना का अभियान जारी है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना सरेंडर कर रही है और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। चासव्यार में यूक्रेनी सेना के मोर्चे को भस्म कर दिया गया। पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना को सरेंडर करना पड़ा है। डोनेस्क में मौजूद हथियारों को जब्त कर लिया गया है। डोनेस्क में रूसी सेना की रणनीति कामयाब हो रही है, लेकिन कुर्स्क में रूस अब भी संघर्ष कर रहा है। हवाई हमलों के बावजूद यूक्रेनी सेना डटी हुई है और रूसी सेना पर पलटवार हो रहे हैं। कुर्स्क में सैनिकों की कमी के बाद यूक्रेन अब लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।